हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फिनिश इंस्टीट्यूट। अगर हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन के रिएक्टिविटी के कुछ फैक्टर अफेक्टिंग हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, यानी कि उसको हमें पहले समझना पड़ेगा। तो क्या होता है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन की? तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो भी यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वहाँ एक एरेनियम कार्बोकटायन यानी एक एरेनियम इंटरमीडिएट जनरेट होता है। अब एरेनियम इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब ये स्टेबल कैसे हो सकता है कि उस एरोमेटिक रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब इसके दो केस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने के और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के घटने के। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब कोई अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ होगा तो इसका मतलब की है कि उसकी रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और यदि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब यहां पे देखिए ये रिंग है, इस पर कोई भी प्लस आई ग्रुप लगा नहीं है, ना कोई भी रिंग, इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यहां आप देखोगे तो एक आपके पास क्या लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। यहां आप देखोगे तो दो प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, और यहां आप देखोगे तो तीन प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है इस रिंग के ऊपर, क्योंकि वहां पे तीन प्लस आई ग्रुप है, यानी तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। सिंस इसका मतलब कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन की इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो इसलिए ये ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम इसका होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, यहां पे भी कुछ ग्रुप लगा नहीं है, यहां आपके पास दो चीज लगे हैं, एक तो प्लस आई भी है, और अगर यहां पे पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड के जस्ट एडिशन वाले कार्बन के ऊपर देखोगे कि आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी सिंस की दो हाइड्रोजन वहां पे हैं, अल्फा हाइड्रोजन भी है वहां पे, इसका मतलब ये क्या शो कर रहे हैं, प्लस एच, यानी प्लस हाइपर कंजुगेशन को भी शो कर रहे हैं। और हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव में पहले किसकी रिएक्टिविटी होती है, हाइपर कंजुगेशन की होती है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे एक नहीं बल्कि यहाँ पे दो हाइपर कंजुगेशन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। सेकेंड, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, और यहाँ पे दो प्लस आई हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और क्या है, तीन ही प्लस आई हैं। अब आपको भी पता है कि अगर हमें रिएक्टिविटी पता करनी है तो जीओसी में हमें पता है कि पहले हम किसको देखते हैं, रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर क्या देखते हैं, इंडक्टिव। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो होगा, मान लीजिए इसको ए नंबर देते हैं, इसको बी नंबर देते हैं, इसको सी देते हैं, इसको डी, तो बी क्या करेगा, सबसे ज़्यादा करेगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो प्लस आई भी है, साथ साथ यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बाद क्या आएगा, आपका सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो प्लस आई तो है लेकिन उसके पास क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन है। देन आफ्टर उसके बाद क्या आएगा, डी। डी क्यों आएगा, क्योंकि डी में और ए में तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी नहीं रहा है, लेकिन 3 में यानी डी वाले में क्या है कि तीन क्या लगे हुए हैं, उसके साथ प्लस आई लगे हुए हैं, इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, आपका ए आएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके ऑर्डर को मेंशन करना पड़ेगा, यानी ये आपको आना चाहिए कि कब किस पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। थैंक यू।